हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का फिर एक नया सेशन। वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया। दुबई एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में है, हीथ्रो एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर को घोषित किया गया है ना, चांगी एयरपोर्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और ओमान ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। मुक्त व्यापार समझौता, रक्षा सहयोग समझौता, समग्र आर्थिक समझौता या जलवायु समझौता। क्वेश्चन कह रहा है भारत और ओमान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हाल ही में नरेंद्र मोदी का उस देश में विजिट रहा है। तो भारत और ओमान ने जो किए हैं एफटीए पर है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता है, मतलब कि समग्र आर्थिक समझदारी समझौता है ना, सीपीए है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा। ब्राजील, रूस, चीन, भारत। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है और हम इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हमें नहीं लगता इसका बताने की जरूरत। बता दें फिर भी चलेगा, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी आसान है। आप लोग इसे कोशिश कीजिएगा बताने के लिए, है ना। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा, है ना। ब्राजील, रूस, चीन या भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान किस सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप, ऑर्डर ऑफ एशिया, ऑर्डर ऑफ ओमान, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान में ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है ना। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। देहरादून, उत्तराखंड, भोपाल, मध्य प्रदेश, गोरखपुर या नागपुर। क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो वो किया जाएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलम ग्राम संवाद का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया। भोपाल, जयपुर, नई दिल्ली या लखनऊ। क्वेश्चन कह रहा है जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलम ग्राम संवाद का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया। तो की गई है न्यू दिल्ली में, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। भोपाल, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो राष्ट्रीय कला महोत्सव वो किया गया जयपुर में आयोजित, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। स्टेट ऑफ यूनिटी को शिल्पकार राम सुतार का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ। 95 वर्ष की, 98 वर्ष का, 100 वर्ष का या 102 वर्ष के। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार का निधन कितनी आयु में हुआ। तो हुआ था 100 वर्ष की आयु में निधन, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एयर इंडिया को ट्रेवल प्लस लीजर अवार्ड 2025 में क्या सम्मान मिला। सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन, सर्वश्रेष्ठ एशियन एयरलाइन, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन, सर्वश्रेष्ठ बजट एयरलाइन। क्वेश्चन कह रहा है एयर इंडिया को ट्रेवल प्लस लीजर अवार्ड 2025 में क्या सम्मान मिला। तो एयर इंडिया को ट्रेवल प्लस लीजर अवार्ड
सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का सम्मान मिला 2025 में, है ना। ऑप्शन इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। सौम्य गांगुली ISPL टीम टाइगर्स ऑफ कोलकाता के क्या बने? कोच, ब्रांड एम्बेसडर, सह मालिक, कप्तान। क्वेश्चन कह रहा है सौरभ गांगुली, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा सौम्य हो गया, सौरभ गांगुली होगा, है ना। यहाँ पर सौरभ गांगुली होगा। IPL टीम टाइगर्स ऑफ कोलकाता के क्या बने? तो वो बने हैं सह मालिक, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सौम्य नहीं होगा, सौरभ गांगुली होगा। भारत और ओमान ने किस समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए जिससे लगभग $1 अरब को नए निर्यात अवसर खुले हैं? यहाँ तो क्वेश्चन में आंसर किया हुआ है, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को मिल गया होगा। CEPA, PTA, FTA या BIT। क्वेश्चन कह रहा है भारत और ओमान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे लगभग $1 अरब के निर्यात अवसर खुलेंगे? तो किया गया साइन FTA पर। FTA का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमारे सामान ओमान में और ओमान का सामान भारत में आएगा तो उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स नहीं लगने से होता क्या है कि पब्लिक के पास सामान वो सस्ते दरों पे मिलता है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में कौन सा विधेयक 2025 पेश किया है? बैंकिंग विनियम विधेयक, प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, कंपनी कानून संशोधन विधेयक, बीमा सुधार विधेयक। क्वेश्चन कह रहा है वित्त मंत्री ने लोकसभा में कौन सा विधेयक 2025 में पेश किया है? वित्त मंत्री कौन है ये आपको कमेंट में बताना है, तो बता देते हैं अभी। निर्मला सीतारमण, है ना। सॉरी, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, हाँ वही है, निर्मला सीतारमण, है ना। तो यहाँ पर वित्त मंत्री ने जो लोकसभा में विधेयक पेश किया 2025 में वो है प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल ने मिस्र के साथ कितने अरब डॉलर के दीर्घकालिक गैस समझौता की घोषणा की है? 15 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर या 35 अरब डॉलर? क्वेश्चन कह रहा है इजराइल ने मिस्र के साथ कितने अरब डॉलर दीर्घकालीन गैस समझौता की घोषणा की है? तो वो किया गया है 35 अरब डॉलर का, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। माइक्रो सेमीकंडक्टर ने अमेरिका की किस कंपनी में 65% से अधिक हिस्सेदारी खरीदी? इंटेल है, क्वालकॉम है, कैडेंस टेक्नोलॉजी है या नेविया है? क्वेश्चन कह रहा है माइक्रो सेमीकंडक्टर ने अमेरिका की किस कंपनी में 65% से अधिक की हिस्सेदारी खरीदी गई है? तो वो है कैडेंस टेक्नोलॉजी, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय एयरटेल ने किसे कंपनी का नया समूह मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया है? नीलेश शाह, गोपाल बिठल, सोमेंद्र या शरद सिन्हा? क्वेश्चन कर रहा है भारतीय एयरटेल ने किसे कंपनी का नया समूह वित्त अधिकारी नियुक्त किया है? तो वो है सोमेंद्र, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। NRTC ने उत्तर प्रदेश में कितनी मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र निर्माण की घोषणा की? 75 मेगावाट, 90 मेगावाट या 100 मेगावाट या 110 मेगावाट? क्वेश्चन कह रहा है NRCT ने उत्तर प्रदेश में कितनी मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र निर्माण की घोषणा की है? तो NRT ने जो उत्तर प्रदेश में जो है ना 110 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करने की घोषणा की है। ACME सोलर ने नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का बैंक वित्तीय पोषण प्राप्त किया है? 3,200 करोड़, 41,000 करोड़, 4,725 करोड़ या 5,000 करोड़? क्वेश्चन कर रहा है ACME सोलर ने नवीनीकरण परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का बैंक वित्तीय पोषण प्राप्त किया है? तो वो क्या है 4,725 करोड़, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
वैश्विक बाजार में प्लेटिनियम कितने वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 18 वर्ष? क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक बाजार में प्लेटिनियम कितने वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है? तो वो पहुंचा है पिछले 18 वर्षों में अभी तक का सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा है ना। प्लेटिनियम की कीमत लगभग कितनी डॉलर प्रति औंस पहुंची, औसत पहुंची? $1650, $1800, $1975 या $2100? $2100। क्वेश्चन कह रहा है प्लेटिनियम की कीमत लगभग कितनी डॉलर प्रति औसत पहुंची, औंस? तो वो पहुंच के आएगा, हो गया है $1975 है ना। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि 18 में से आप लोग कितना सही किए। तो मिलते हैं ठीक नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू।